उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की व्यवस्थाएं चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। वहीं पर योगी सरकार इसका बखान अपने मुख से बखूबी करती है और वहीं पर विपक्ष के नेता ये भी बताते हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जिम्मेदार अधिकारी एक लापरवाही का सबब देते हुए दिखते हैं। वहीं पर आज हमारे साथ में लखनऊ के इको गार्डन में एक पीड़ित हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से रामपुर जिले का शासन और प्रशासन किस तरह से इनकी सुनवाई ना करने के पश्चात इन्हीं के ही ऊपर मुकदमा दर्ज करा देता और वही इसकी दर्द भरी कहानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनाने पहुंचते हैं ये, और बताते हैं किस तरह से इनके साथ में आप बीती क्या हुई है। लेकिन इनकी आप बीती सीएम आवास पर भी कोई सुनने वाला नहीं मिला, ना ही जिम्मेदार अधिकारी। तो इनसे पूछेंगे किस तरीके का ये मामला है और क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? अब मेरा नाम गुरमेल सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से हूँ। मेरे खिलाफ वर्ष 2019 में पुलिस ने एक फर्जी झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा। रंजिशन पुलिस के साथ में रंजिश मेरी ये थी कि मैंने एक अपराधी को एटीएम में मेरे साथ लूट का प्रयास करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था और उसको थाना पुलिस को दिया। थाना सिविल लाइंस में उन्होंने उसको पैसे वैसे लेकर के अगले दिन छोड़ दिया, जिसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल और उच्च अधिकारियों से अगले दिन की, जिससे जो थाना प्रभारी थे वो मुझसे रंजिश रखने लग गए। उस व्यक्ति को जिसको मैंने 28 फरवरी 2019 को शाम 6:30 बजे पकड़ करके थाने में दिया था पल्सर मोटरसाइकिल सहित, उसको अगले दिन छोड़ दिया गया। फिर उसे 2 मार्च को जब मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की तो 2 मार्च को उसको दोबारा दूसरी जगह से अरेस्टिंग दिखा करके और दूसरे मुकदमे में जेल भेजा, जबकि मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। उसके बाद मुझे बार बार धमकी दी गई कि तुम्हें जो है इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वही अंजाम मैं पिछले 6 साल से भुगत रहा हूँ। मेरे खिलाफ मेरे बेटे को विदेश भेजने के नाम पर और एक वाहन विक्रय करने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी हुई। उस 22 लाख रुपए पे कई दौर की पंचायत हुई और मामला 16 लाख रुपए ब्याज सहित देने का तय हुआ। उस 16 लाख रुपए का ये समझौता ये मेरे पास है, जिसकी मूल प्रति जो है वो पुलिस के पास है। रामपुर पुलिस अपराध शाखा, जिसकी आज तक जांच नहीं करा पाई है विधि विज्ञान प्रयोगशाला से, जानबूझ करके पहले इस समझौते को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा ही नहीं गया। अब जब दोबारा दूसरी बार में भेजा गया तो उसको त्रुटिपूर्ण भेजा गया, बिना किसी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर के, और जिसके कारण वो वापस कर दिया आपत्ति लगा करके विधि विज्ञान ने, और ऐसे ही मेरी चार्जशीट दोबारा डिटो कर दी गई। तो हम ये जानना चाहेंगे जो जिम्मेदार अधिकारी शासन प्रशासन के लोग देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि किस तरह से आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ, या फिर किस तरह से पुलिस से आप जो रंजिश बता रहे हैं कि आपने एक एटीएम को लगाते हुए किसी और को पकड़ा और उसके बाद एक चोरी की गाड़ी के साथ में उसे सौंप दिया और पुलिस ने उसको दूसरी घटना में दिखाया, इससे आपके मामले से क्या संबंध है? मेरे मामले से सर इसी से मेरी रंजिश शुरू हो गई। अच्छा, यानी कि थाना प्रभारी मुझसे रंजिश रखने लग गए। और जब ये मेरा मामला आया तो मेरे खिलाफ जब ये शिकायत, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने लूट की है, या मैंने जान से मारने की धमकी दी है, या मैंने किसी तरह की धोखाधड़ी की है, तो इसकी जांच CBCID जांच करा ली जाए। तो आपके मामले को कितना समय हो गया? 6 साल का। अच्छा, तो 6 साल में जिस तरह से जो है थाना प्रभारी ज़्यादा दिनों तक के तो नहीं टिकते, लेकिन क्या हर एक थाना प्रभारी से आपकी रंजिश है? नहीं, वो दूसरे जो पहले शुरू में मेरे साथ जिन्होंने अन्याय किया, वो बाद वाले उनके बचाव में सारा कुछ कर रहे हैं। यानी कि वो जो भी थाना प्रभारी आता है उससे बता जाते हैं कि इनका काम ना करना। जो अपराध शाखा है उसके बाद मेरी विवेचना अपराध शाखा ने की, और अपराध शाखा के जो आईओ थे उनका बचाव करते हुए जो अब दोबारा 13 आईओ, बताइए सर, क्या इतनी बड़ी विवेचना नहीं है कि एक विवेचना 6 साल में 13 आईओ बदले गए? क्यों विवेचना को आईओ बीच में छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? अगर सच्चाई है तो मेरे खिलाफ चार्जशीट लगाएं। मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूं, लेकिन इसकी जांच CBCID या किसी न्यायिक जांच
किसी एजेंसी से करा ली जाए। अगर मैं कहीं भी दोषी हूँ तो मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। मैं 11 बार मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश जी के दर्शन नहीं हो पाए और मेरी उनसे भेंट नहीं हुई। और मैं उनको, उनके जो सचिव हैं, लगातार उनसे, डीजीपी साहब से 8 बार मिला हूँ, एडीजी साहब से मैं मिला हूँ बरेली, और डीआईजी साहब ने तो प्रशांत कुमार जो डीजीपी थे उनसे आप मिले? जी जी, उन्होंने क्या कहा? से मिला हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया केवल, लेकिन मेरी जांच जो है, मैं लगातार मांग कर रहा हूँ, मेरी और कोई मांग नहीं है। मेरी मांग ये है कि मेरे इस मामले की जांच सीबीसीआईडी या अन्य किसी राज्य स्तरीय उच्च एजेंसी से करा दी जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। विदेश भेजने के मामले में आपके साथ में जालसाजी? जी जी। कितने रुपए? इसमें सर 15 लाख रुपए की विदेश भेजने के नाम, 7 लाख रुपए वाहन, जिसमें सारा समझौता 16 लाख रुपए में ये हुआ है। और 15 लाख रुपए का मुझे चेक भी दिया। 10 जून 2019 का जो चेक बाउंस हो गया, उस चेक की रंजिशन और ये मिल करके पुलिस से साठ गांठ करके मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। अच्छा, तो इसके अंदर आपको सजा भी हुई? इसके अंदर मैं 14 दिन में न्यायिक हिरासत में रहा, सज़ा नहीं हुई। अभी मेरा केस जो है ट्रायल पर नहीं है, विवेचना, अग्रिम विवेचना, तीसरी बार अग्रिम विवेचना राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी के प्रयासों से और पुलिस उप महानिरीक्षक जी मुरादाबाद मुनिराज जी के आदेशानुसार तीसरी बार अग्रिम विवेचना हो रही है। परंतु मेरी विवेचना बार बार अपराध शाखा रामपुर को दे दी जाती है। मेरा हाथ जोड़ करके माननीय आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, उनसे निवेदन है आपके मीडिया के माध्यम से कि मेरे इस मामले की जांच किसी उच्च एजेंसी से करा दी जाए और ताकि मुझे इसका न्याय मिल सके। यानी कि आप केवल एक चाहते हैं जांच निष्पक्ष हो जाए? निष्पक्ष जांच के लिए केवल मेरे जो तथ्य हैं इन पे इनकी जांच करा ली जाए कि अगर एफआईआर में लगाए गए आरोप सत्य हैं तो जो मुझे उस गाड़ी का मेरे घर पे आके बीमा करा के दिया आपने, उस गाड़ी की आरसी जारी करा के दी, वादी ने क्यों करा के दी। और इसी मामले का एक कंप्लेंट भी कोर्ट में चल रही है, जबकि उसमें और दोनों में भिन्नता है। यानी कि जिनके ऊपर आपका आरोप है वो कौन है? वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम सतविंदर सिंह है और दूसरा उनका दामाद कमलजीत सिंह है। इन दोनों ने आपके साथ में जालसाजी की। और सतविंदर सिंह का लड़का सुखदेव सिंह है। इनके खिलाफ और भी बहुत सारे मुकदमे विदेश भेजने के नाम पर ठगी को लेकर के हैं, जिसमें कुछ पंजाब में हैं, कुछ बिजनौर में हैं। मैं आपको एक एक साक्ष्य उनका दिखा सकता हूँ। ये लोग जेल में रहे हैं और हाई कोर्ट से जमानत पर हैं, और एक मुकदमा शाहजहाँपुर के पोया में है। तो ये सारे मुकदमों की कॉपी मेरे पास हैं। आप देख सकते हैं कि विदेश भेजने के नाम पर किस तरह से लोगों के साथ ठगी करते हैं। कि जो काम पुलिस को करना चाहिए आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सबूत बटोर। जी जी जी, वो मैं सारे सबूत उनके जो है मैं लिए फिर रहा हूँ, पुलिस को दे रहा हूँ, लेकिन रामपुर पुलिस कह रही है कि साहब उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो बार बार इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ कि जांच करा ली जाए। आखिर ये अगर वो सब सही है, एफआईआर सही है, तो ये क्या है? मुझे चेक क्यों दिया गया? मुझे लिखित क्यों दिया गया? मेरे पास 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट है उसी गाड़ी का, वो क्यों लिख करके दिया गया? उस पर 4 गवाह हैं, उनके हस्ताक्षर मिलान कराए जाएं, मेरे हस्ताक्षरों का मिलान कराया जाए, और जो भी विधिक कार्रवाई बनती है, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे साथ मेरे सामने बैठे विवेचक अब तक जिन्होंने जांच की है, अगर रत्ती भर भी सच्चाई है पूरे मामले में, तो मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। अगर रत्ती भर भी। मेरा नाम गुरमेल सिंह है सर। गुरमेल सिंह। ये थे हमारे साथ में गुरमेल सिंह, जहां पर इन्होंने लगाए हैं गंभीर आरोप किस तरह से सिविल लाइंस पुलिस थाना प्रभारी के ऊपर, की बताया कि इनसे एक रंजिश के चलते इनके ऊपर एक मुकदमा हुआ, जिसके बाद
से ये परेशान हैं और न्यायिक हिरासत में भी 15 दिन रह चुके हैं और लगातार 6 सालों से अपनी गुहार लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी गुहार कोई सुनने वाला नहीं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों से इनका सिर्फ ये कहना है कि इनके मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और इन्हें न्याय दिलाया जाए। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के इको गार्डन से।